क्या होता है, रेडी? कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, सारा सिम्टम्स लिए उसके बाद मेडिसिन समझ में नहीं आया, तो हमेशा कॉज पर जाना चाहिए। ये कब से इसको तकलीफ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग पूछते हैं कब से आपको तकलीफ है, वो जानने का कोशिश करो। कुछ तो निकालोगे पेशेंट से, नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? डिजीज का करना नहीं है, वो जो बोल रहा है उसको सुनना नहीं है, हमें उसको बीमारी का कारण पर जाना है। सारा बीमारी बहुत सा जो लाइलाज पड़े हुए हैं, लेकिन हम होम्योपैथिक से ठीक करते हैं। कैसे? एलिमेंट्स फ्रॉम, कॉज फ्रॉम, ये सब जानना जरूरी है। ये अगर जान गए तो माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ, चाहे बड़ी बड़ी डिजीज जो अनक्योरेबल डिजीज जो डायग्नोज है, आप ठीक कर सकते हो, ठीक हो भी रहे हैं। तो पहले ये समझो, कार्बोवेज chronic complaints following dating back years to some imperfectly cured or suppressed acute disease। डॉक्टर एबीनेस का कहना है अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज पहले ठीक हो गया था, कुछ साल पहले ठीक हो गया था, लेकिन वो इम्परफेक्टली ठीक हुआ था, या सप्रेस्ड है, एक्यूट डिजीज पहले हुआ था और सप्रेस्ड हो गया है, वो पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो देन यू थिंक ऑन कार्बोवेज। ठीक है। अब दूसरा आता है लास्ट मिसकैरेज। पेशेंट बोलेगा लास्ट मिसकैरेज होने के बाद में मैं कभी से ठीक नहीं हूं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, मल्टीपल प्रॉब्लम होते रहता है। ऑन दैट केस में आपको सोचना है, सल्फर पर ध्यान देना है, और सल्फर की सिम्टम भी खोजने की कोशिश करो, टोटलिटी। ऐसे नहीं जो हमने एक ट्रिप दे दिया तो उसी पर काम करना है, आप उसको उस पर काम करना है, आपको सोचना है। ये खाली क्लू है आपका, इस क्लू के ऊपर में आपको काम करना है, टोटलिटी जाना है, डिटेल जानने की कोशिश करो कि हॉट है कि नहीं। तो मेनोरेजिया हैड नॉट बी वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज। ए सिंगल डोज ऑफ न्यूमोन, सिंगल डोज ऑफ न्यूमोन, पूर्णिमा के दिन में अगर सिंगल डोज अगर देते हो तो पेशेंट रिकवर स्टार्ट कर देगा। ठीक है सर, अगर ये किसी फीमेल ने अबॉर्शन पीस लेके भी मिसकैरेज करवाए तब भी यही लाइन पे अपन दे सकते हो? हाँ, कुछ भी ले सकते हो। डॉक्टर लिपि एलेंस की नोट में भी है, डॉक्टर लिपि का भी कहना है। अब एक पेशेंट आया है, नेवर वेल बीन सीन आफ्टर डीएनसी करने के बाद में, जब से उसका डीएनसी किया हुआ है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाइजेशन, तब से वो बीमार है। अब ये पेशेंट अगर आता है आपके पास तो नॉट वेल सिंस हैविंग अंडरगोन डीएनसी, थिंक ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड थैलासेमिया बीपीक्यू, डॉक्टर पाठक का कहना है। तो आप दो दवाई पर सोचना है, काम करना है, नाइट्रिक एसिड की डिटेल लेनी है या थैलासेमिया बीपी का डिटेल लेनी है, टोटलिटी, या उसके मेट्रियामेडी के अनुसार आपको आगे काम करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ रहा है क्रॉनिक कंप्लेंट्स दैट बैक टू सेप्टिक कंडीशन। बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से घाव है या कोई प्रॉब्लम है और सेप्टिक कंडीशन उसका बदल गया है, बहुत दिनों से इलाज कर रहा है, उससे ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो देखते हैं आगे आगे सेप्टिक हो गया। ये तो इतना दिन से इलाज या बेपरवाह हो, लापरवाह हो, किसी कारण वजह से वो सेप्टिक में बदल गया है। बहुत दिनों से घाव सूख नहीं रहा है, काला पड़ गया है, ब्लैक हो गया है। देन यू थिंक द पायरोजिनम बाय डॉक्टर बोरिक। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ये हमेशा आपको प्रैक्टिस में हर पल दरकार पड़ेगा, इसलिए काफी आप लोग याद रखो सब। ये सब क्लू मिलता नहीं है। जनरली एक पेशेंट आए एनेस्थीसिया यूज के बाद, बोला कि जब से मैं एनेस्थीसिया लिया हूं और मैं ठीक नहीं हूं, तभी से मेरी बीमारी पड़ रही है। दैट इज ओपियम एंड फास्फोरस पर आपको सोचना है।
ओपीएम का पेशेंट को ओपीएम जैसा दिख रहा है तो ओपीएम देना है, फास्फोरस जैसा दिख रहा है तो फास्फोरस देना है। फास्फोरस को आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है, आप उसको जो बहुत लंबा रहेगा, हाइट अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंट रहेगा फास्फोरस पेशेंट, आप जा सकते हो। ठीक है, ओपीएम का वैसे ही आप उसका टोटलिटी पे चले जाना। एक पेशेंट आया, जब से मैं जल गया हूँ, बर्न हो गया हूँ, तब से कभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ न कुछ चल लगा रहता है, पहले सर्दी खांसी क्यों ना हो। लेकिन अगर नेवर वेल सिंस बर्न है, देन यू गो फॉर कास्टिकम। ठीक है, एक क्या है, अभी बहुत से लोग गैलस्टोन ऑपरेशन करके आते हैं, गैल ब्लैडर ऑपरेशन करके आया, वो आपके पास पेशेंट आया और उसकी अगर कंप्लेन है, अगर वो बोल रहा है कि जब से मैं ऑपरेशन कराया हूँ, गैल ब्लैडर निकाला हूँ, तब से मैं बीमार हूँ, दैट इज चाइना। हुआ क्लियर? ये सब कॉमन का मेडिसिन है, तो थोड़ा सा खाली बुद्धि लगा कर इसमें काम किया हुआ। नेवर बीन सिंस डिलीवरी, जब से बच्चा हुआ है तब से मैं हमेशा बीमार हूँ। आपके पास दो दवाई है, पायरोजेनम एंड पल्स्टिला सोचना है। पायरोजन का पायरोजन जैसा देखना है, पल्स्टिला को पल्स्टिला जैसा देखना है, तब आप जजमेंट कर सकते हो क्या देना है। ठीक है, नेवर वेल मींस हार्मोनल थेरेपीज। आप ये समझ लो हार्मोनल थेरेपी क्या होता है। लेडीज जनरली क्या होता है कि एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, हार्मोनल टेबलेट, मेंस में डेट बढ़ाने की टेबलेट, तो क्वेश्चन उसको करना पड़ेगा आप क्या क्या दवाई खाए हो। बच्चा बंद करने के लिए हार्मोनल टेबलेट खाया जा रहा है, 6-6 महीना साल भर से खा रहा है, हार्मोन के मेडिसिन खा रहा है, हार्मोन इंजेक्शन ले रहा है, चाहे कुछ भी ले रहा है। कितने जन क्या होता है कि आफ्टर मेनोपॉज के बाद में कोई हार्मोनल इंजेक्शन डॉक्टर लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये सब को आपको हिस्ट्री में लेना पड़ेगा। जब आप ले रहे हो, मिल रहा है, तो आंख मूंद के डायरेक्टली गो फॉर सीपिया। ठीक है, क्लियर कोई होगा? अब आ गया मेनोपॉज के बाद में। मेनोपॉज के बाद में नेवर विल सिंस मेनोपॉज। अगर मेनोपॉज के बाद में आपका केस आया तो आपको कितने दवाई के ऊपर सोचना है? 4 दवाई के ऊपर सोचना है, और पेशेंट को चारों नजर से देखना है। लेकेसिस के नजर से, सीपिया के नजर पर, पल्स्टिला के नजर पर, ग्रेफाइटिस के नजर पर। चारों को 4 दिशा से सोचना है। लेकेसिस पेशेंट कैसे हमेशा झूठ बोलेगा, टॉकेटिव रहेगा, लेकेसिस पर जाना है। सीपिया पेशेंट इंडिफरेंस रहेगा, बहुत दुखी रहेगा, इंटरकोर्स में दर्द देगा, सेक्सुअल डिजायर कमती रहेगी, सीपिया पर चलेगा। इसी तरह पल्स्टिला है, पल्स्टिला में पेनफुल है, चेंजेबल है, हॉट डिजायर है, तो पल्स्टिला पर चले गए। ग्रेफाइटिस में अगर स्किन कंप्लेन के साथ है तो ग्रेफाइटिस पेशेंट मोटा होता है, उस तरह का अगर दिखा तो आप ग्रेफाइटिस पर चले जाओ। क्लियर हुआ पिक्चर? ये और एक पेशेंट जब अगर आता है प्यूबर्टी के पास, सिंस प्यूबर्टी से कभी वो ठीक नहीं है, जैसे पल्स्टिला और सीपिया, क्लाइमेट स्टेज एंड प्यूबर्टी स्टेज दोनों समझ गए। और एक जब से मेरे को निमोनिया हुआ है तब से मैं बीमार हूं, दैट इज नेवर विल सिंस निमोनिया, कार्बोवेज एंड लाइकोपोडियम। तो आपको 2 दवाई पर आना है। कार्बोवेज को पहचानने के लिए उसको पास से काफी सारा हवा चाहिए, पंखा उसका पास में रहेगा, दैट इज कार्बोवेज। लाइकोपोडियम के 3 रिमार्केबल सिम्टम है। क्या? नंबर 1 मीठा डिजायर है, और सेकेंडली 4 to 8 PM है, एडी फटा हुआ रहेगा, इसको गरम खाना पसंद है, हैंड करोगे तो हाथ गरम रहेगा। ठीक है, मैं शेकिंग ऑफ हैंड नहीं पढ़ाया हूं ना आपको, बाद में देखूंगा। ये समझ में आया? क्लियर हुआ?
अब पेशेंट क्या हो रहा है आजकल की बहुत कॉमन हो गया, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, रेडिएशन लेके आपके पास आ रहा है। डॉक्टर साहब आपने तो रेडिएशन हम तो ले लिए, अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ है तो दवाई दीजिए। अगर वैसे पेशेंट आते हैं, रेडिएशन के बाद काफ़ी सारे कंप्लेन होते हैं, बाल उड़ जाना, ये सब जितना प्रॉब्लम आता है उस ले करके अगर आता है, ओनली होम्योपैथिक के पास है उससे बचाव करने के लिए, कोई एलोपैथी के पास है नहीं कुछ भी। हम दूसरे पैथी के तो क्यों बोलने जाए, लेकिन हम जो कर सकते हैं कोई नहीं कर पाएगा। दैट इज योर कैडमियम सल्फ। अगर पेशेंट केमोथेरापी और रेडियोथेरापी के बाद आता है और उसके दूसरे कंप्लेन लेके भी आता है, तो हमें कैडमियम सल्फ के बारे में सोचना है। ठीक है। अब आया स्पाइनल टैपिंग। स्पाइनल इंजेक्शन दिया है, स्पाइन में इंजुरी हुई है, स्पाइन ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अगर पेशेंट आता है तो दैट इज हाइपेरिकम। जब भी स्पाइनल टैपिंग किया गया है उसके बाद से वो बेचारा ठीक नहीं हो रहा है, अब डायरेक्टली हाइपेरिकम आना। उसके लिए केस टेकिंग में आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है, क्या करा के आया है। ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.